मुकदमे में अभियुक्तगण फरार चल रहे हैं। न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बाद रजपुरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश कुमार राय दलबल के साथ पहुंचकर अभिषेक शुक्ला विवेक शुक्ला के घर पर 82 की नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी बजाई है। तय समय पर हाजिर न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खमरिया पुलिस चौकी इलाके के मधईपुर में मौजूद घर सजावटी फोम मैट पर्दा कुशन की दुकान में आधी रात के करीब आग लग गई। आग लगते ही मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खमरिया बाजार निवासी जावेद मधईपुर में फोम मैट पर्दा कुशन की दुकान चलाते हैं। रात करीब 12 बजे इलाके के कुछ युवक औराई का भरत मिलाप देखने जा रहे थे। देखा कि दुकान के रोशनदान से धुआं निकल रहा था। युवकों ने फौरन इस बात की जानकारी दुकान के सामने रहने वाले जिम संचालक नितिन पटेल को दी। नितिन पटेल की सूचना पर कुशन की दुकान चलाने वाले जावेद भी मौके पर पहुंच गए। शटर खोलकर प्रमोद सेठ, वीरेंद्र मौर्य, नवीन दुबे जैसे युवकों के सहयोग से निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। दुकानदार के मुताबिक वह दुकान में जलता हुआ मच्छर कॉइल भूलकर चला गया था। संभवतः उसी से हादसा हुआ होगा। चौरी के बरधा गांव के समीप सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नूलाल सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे। सूचना पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी भी मौके पर पहुंच गए थे और घायल के परिजन को सूचना दी। बड़ागांव के शेरवानीपुर निवासी 25 वर्षीय सतीश नामक युवक भदोही शहर के पकरी में अपने बहन के घर आया था। शुक्रवार की रात बाइक से लौट रहा था। बरधा गांव के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही जिले में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से औराई ब्लॉक के अमवा माफी व आदिवासी बहुल गांव लक्ष्मणिया में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अमवा माफी में डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी धीरेन्द्र कुमार यादव व भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भदोही जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ मौजूद रहे, जहां भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके देश हित जैसे कामों पर प्रकाश डाला गया। लक्ष्मणिया में भी कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। इस मौके पर सुनील कुमार गौड़, जयशंकर गौड़, विकास कुमार गौड़, नागेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भदोही जिले में देव दीपावली की धूम रही। असंख्य दीपों से पूजा स्थलों को सजाया गया था। दुल्हन की तरह सजे मंदिरों पर भक्तों की कतारें देखी गई। ज्ञानपुर इलाके के सराई मिश्रानी गांव के चौरा माता मंदिर पर 351 दीप जलाकर देव दीपावली का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रभाकर बिंद, रविंद्र बिंद, बाल शेखर बिंद, अर्जुन बिंद आदि मौजूद रहे। सीतामढ़ी के बाबा सिमरातनाथ धाम में भी देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर व घाट की सीढ़ियों को सजाया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए थे। इस मौके पर विनोद गिरी, सचिन गिरी, नीरज माली, रामबली सिंह आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के बाबा हरिनाथ मंदिर ज्ञान सरोवर को 51,000 दीपों से सजाया गया था। टिमटिमाते दीपों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। जगमगाते दीपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस अद्भुत नजारे को लोगों ने अपने अपने कैमरे में भी कैद किया। भदोही नगर पालिका इलाके के फुलवरिया की सड़क को 31 लाख की लागत से सजाया जाएगा। बदहाल मार्ग के चलते इस इलाके में आवागमन दूभर हो गया था। बारिश के मौसम में तो यह रोड कीचड़ से सन जाता था, लेकिन अब इस रोड के दिन बहुरने वाले हैं। यह इलाका नगर पालिका सीमा विस्तार में शामिल हुआ था। शुक्रवार को भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने अहमदपुर फुलवरिया में 31 लाख की लागत से बनने वाले इंटरलॉकिंग रोड निर्माण का शुभारंभ किया है। शफीक अंसारी के मकान से पहलू बनवासी के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर लोलारक सरोज, दिनेश पटेल, जिलाजीत गौतम, धर्मेंद्र मौर्य, तौफीक अंसारी, अमजद अंसारी सहित मोहल्लेवासी मौजूद रहे। भदोही शहर के मोहल्ला गौरियाना में हजरत भोला शाह रहमतुल्लाह अलैह का
सालाना उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर मिलादे पाक व जलसे की महफिल सजाई गई थी। जलसे का आगाज हाफिज कारी आबिद हुसैन ने तिलावत कुरान पाक से किया था। शायर फैयाज भदोही ने नाते नबी पढ़ा तो पूरी भदोही झूम उठी। मौलाना मुस्तकीम ने तकरीर की। अपने तकरीर में मौलाना मुस्तकीम ने कहा कि नबी के दामन से जब कौम अलग हो जाएगी तो कौम की बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसी तरह हाजी आज़ाद खान, निहाल हबीबी, जावेद आसिम ने भी एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए, जिससे जलसे में मौजूद लोग मचल उठे। जलसे में मेहदी हसन, नूर आलम, शाबिर अली, अशरफ अली, मुस्तफ़ा आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जिले के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। भदोही शहर के पिपरेस, किशुनपुर, टिकारी में अपना दल यश द्वारा जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल रहे। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं ने नमन किया। हरिलाल पाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए युवा अवस्था में ही आगे आ गए थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर पार्टी भी अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। इस मौके पर नंद जायसवाल, सनी बिंद, रविंद्र विश्वकर्मा, विजय गौतम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कुमार राजू ने किया था। भदोही के पूर्व सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त शुक्रवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल स्वदेशी आश्रम पर पहुंचे थे। पत्रकारों से मुखातिब पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि समाज में असमानता पैदा करके समाज व राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। कहा कि कुछ लोग देश में 1947 के बंटवारे के समय के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह 2024 का भारत है। स्वदेशी आश्रम पर पत्रकारों से मुखातिब पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि भदोही एक्सपो मार्ट में कालीन मेला के अलावा कृषि क्षेत्र और जिन क्षेत्र का मेला संभव हो सकता है यहां आयोजित किया जाए। इसके लिए वह भारत सरकार से मांग करेंगे। ज्ञानपुर के छत्रशाहपुर गांव में मौजूद शिव मंदिर का सुंदरीकरण कराते हुए मंदिर में शिवलिंग स्थापित की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ग्रामीणों के सहयोग से अखंड रामायण पाठ, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गांव के ही अखिलेश यादव ने बताया कि छत्रशाहपुर गांव में भगवान शंकर की मंदिर मौजूद थी, जो काफी जर्जर हो गई थी। ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का सुंदरीकरण कराते हुए विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया था। प्राण प्रतिष्ठा, हवन पूजा व भंडारे को संपन्न कराने में राम नारायण यादव, रूपेश कुमार यादव, श्याम नारायण यादव, अशोक यादव जैसे ग्रामीण मौजूद रहे। सुरियामा के सेवाश्रम इंटर कॉलेज में चल रहे स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन छात्रों ने टोलियां बनाकर टेंट तंबू जहां सजाया था वहीं बगैर बर्तन के खाना बनाने का हुनर भी दिखाया है। स्काउट गाइड के मुख्य प्रशिक्षक अजय पांडे ने छात्राओं को अनुशासित रहकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात भी कही है। स्काउट गाइड शिविर में छात्राओं को तमाम बारीकियां भी बताई गई। इस मौके पर राधा त्रिपाठी, अंजलि मौर्य, चंद्रेश राय, सागर राय, विजय त्यागी सहित कॉलेज के अध्यापकगण मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भारत विकास परिषद शाखा भदोही के पदाधिकारियों ने शुक्रवार की शाम भदोही शहर के रजपुरा शहीद चौक पर पहुंचकर दीपदान करते हुए शहीदों को नमन किया है। शहीद चौक पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रामू शर्मा सहित संजय श्रीवास्तव, हरीश सिंह, सर्वेश राय, दीप नारायण भारती, सुभाष मौर्य, के श्रीवास्तव आज लोगों ने एक एक दीप जलाकर देश के वीर शहीदों को नमन किया और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। दीपदान कर भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। भदोही जिले में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोपीगंज के जखाओं में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर को 5000 दीपों से सजाया गया था। रंगोली बनाते हुए मंदिर पर विद्युत झालर लगाए गए थे। हरि कीर्तन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर करण मौर्य, अजीत मौर्य, अंशु मौर्य, अर्जुन बिंद, सुजीत मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह नगर के ही बाबा बड़े शिव धाम मंदिर पर 51,000 दीपक जलाए गए थे। दीपक जलते ही मंदिर परिसर पूरी तरह
जगमग हो गया। देर रात तक मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम व आरती होती रही। यहाँ भी बच्चों ने रंगोली सजाई थी। इसी तरह गोपीगंज नगर के पड़ाव के पास प्राचीन जोगीवीर शिव मंदिर को भी दीपकों से सजाया गया था। मंदिर पर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी महेंद्रनाथ पांडे सहित अनूप जायसवाल, मोहित, रोहित, संतोष सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के भकोड़ा मानीपुर के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था। औराई के पिलखिनी झंगुआ निवासी 26 वर्षीय संतोष कुमार गुप्ता अपने एक साथी वाराणसी के ठठरा निवासी 50 वर्षीय जहूर अली के साथ भदोही से चौरी की तरफ जा रहे थे। बाइक संतोष कुमार गुप्ता चला रहा था। बाइक जैसे ही भकोड़ा मानीपुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंची तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू लाल मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया था। भदोही जिले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या प्रथम ने एक आरोपी युवक को 2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोरोना पुलिस ने साल 2023 में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से गंदी हरकत करने वाले आरोपी को माननीय मधु डोगरा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। सजा के साथ माननीय न्यायाधीश ने दंड भी लगाया है। कोरोना पुलिस की विवेचना व पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की जोरदार पैरवी के बाद कोरोना के मैलौना निवासी 23 वर्षीय सैफ अली को माननीय न्यायालय ने 2 साल की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।